सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत आपका आपके परिवार में, आपके नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार आपका होस्ट एंड दोस्त। एक बार सभी साथियों को ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस था और उस दिन आपके परिवार के सदस्यों की संख्या 1000 को पार कर चुकी। 1000 को पार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि अपन ने कुछ दिनों पहले शुरू किया और केवल आप लोगों के प्यार की बदौलत हमारा परिवार 1000 पहुंच चुका है। अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और उससे पहले आप लोगों ने 1000 तक इस संख्या को पहुंचाया। आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और आप यूं ही अपना प्रेम बनाए रखिए और हमारे चैनल की अपनी अलग पहचान, हमारा प्रामाणिक कंटेंट। और हम जितना पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन पूरा पढ़ेंगे। अधूरा किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा जाएगा। जिस टॉपिक को शुरू करेंगे उस टॉपिक को पूरा करेंगे अपन। ऐसा नहीं कि अपन ने एक टॉपिक शुरू कर दिया, दूसरे को अपन ने बीच में छेड़ दिया। साथियों, एक बार पुनः आप सभी को बधाई। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए और जितने भी अपने 1000 साथी है जो नए जुड़े हैं वो ये जिम्मा लें कि हम अधिक से अधिक लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाएंगे और नेवरी सर जो परिवार है अपना, इस परिवार के अंदर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। साथियों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं कल के प्रश्न के ऊपर एक नजर। कल का चैलेंज प्रश्न ये दिया था मैंने कि कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों के नाम। और साथियों, कमेंट जो सिस्टमैटिक ढंग से किया, रुचिका ने सबसे पहला कमेंट अच्छे ढंग से किया, सारी नदियां क्रमबद्ध तरीके से। हालांकि प्रवीण ने भी किया, सोनिया ने भी किया, सरिता ने भी किया, सुमन ने भी किया, योगेश ने भी किया। आप सभी विजेताओं को एक बार पुनः बधाइयां और चलते हैं हम आज की क्लास की ओर। साथियों, जैसा कि अपन ने पिछली 2 क्लासों के अंदर क्या पढ़ा, अपन ने पिछली 2 क्लासों के अंदर पढ़ा है कि अरब सागर में जाने वाली नदियां कौन कौन सी। 1 मिनट के लिए मैं डस्टर ले लेता हूं। अरब सागर में जाने वाली जो नदियां हैं वो नदियां कौन कौन सी नदियां। तो साथियों, हमने पाया कि अरब सागर में जाने वाली नदियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कुछ एक नदियां हैं वो जाएंगी कहां पे, खंबात की खाड़ी में, और कुछ एक नदियां कहां जाएंगी, कच्छ के रण में। जैसा कि एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। अरब सागर में जाने वाली नदियों में अपन ने माही नदी को पढ़ा, माही के साथ ही सोम थी, इसके साथ जाखम थी। उसके बाद में साबरमती को पढ़ा अपन ने, साबरमती के बाद में पश्चिम बनास को पढ़ा और साथियों पश्चिम बनास के बाद में लूनी। ये दोनों नदियां कहां जा रही हैं? ये दोनों नदियां जा रही हैं कच्छ के रण में, और ये नदियां कहां जा रही हैं? खंबात की खाड़ी में। बाकी अपन ने विस्तार से नदियों में, सहायक नदियों में आराम से बातें की पिछली 2 क्लासों में। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो पिछली दोनों क्लासों को आप जरूर देखिएगा। और चलते हैं अपन आज की क्लास की ओर। साथियों, राजस्थान की नदियों में आज की ये जो तीसरी क्लास रहेगी अपनी, इस तीसरी क्लास के अंदर अपन लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की, कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जाती। कई बार सीधा सा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है या जाती है। तो साथियों, वहां अपने को ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जाती है। अब अपने राजस्थान की कोई भी ऐसी नदी नहीं है। प्रश्न सुनना मेरा, क्या राजस्थान की कोई ऐसी नदी है जो प्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है? तो अपना उत्तर आएगा नहीं। अपने राजस्थान की नदियां गंगा यमुना नदी तंत्र का हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली। यानी अपनी नदियां अब वो इकट्ठा होके चाहे बनास संबल कैसे भी जाए, वो जाते हैं यमुना में, यमुना उनका जल पहुंचा देती है बंगाल की गंगा में, और गंगा पहुंचा देती है बंगाल की खाड़ी। चलो करते हैं अपन शुरू। तो अपना बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं साथियों, उनमें आज मैंने सोचा कि ट्रिक की बजाय अपन लोग सीधी बात करेंगे। क्यों करेंगे?
क्योंकि चंबल नदी तंत्र बड़ा है और उसमें एक एक नदी को अपने को देख लेना, ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखेंगे यहां आपको इतना याद रखना है साथियों, ये एक बार के लिए मैं थोड़ी सीमा बता दूं आपको। यहां आपको पता है क्या है, मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान जानते हैं आप। यहाँ पे एक जिला आता है चित्तौड़गढ़, जानते हैं आप। चित्तौड़गढ़ के बाद में आगे यहाँ कोटा भी जानते हैं, इधर भीलवाड़ा जानते हैं, यहाँ झालावाड़ है, बारां है, आगे चले अंदर बूंदी है, फिर कोटा वापस से आ गया, सवाई माधोपुर है, उसके बाद करौली है और उसके बाद में धौलपुर है। तो साथियों अब हो जाओ तैयार चंबल नदी तंत्र को पढ़ने के लिए। तो आज राजस्थान की नदियों के अंदर अपना जो नदी तंत्र रहेगा वो कौन सा रहेगा साथियों, वो रहेगा चंबल नदी तंत्र। यानी अपन कौन से नदी तंत्र की बात करने वाले हैं, चंबल नदी तंत्र की। देखिएगा मध्य प्रदेश में एक जगह है जानापाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी, याद रखना है, ये पूरा डायग्राम बनेगा वहां तक, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक स्थान आ जाता है साथियों, जिस स्थान का नाम है जानापाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी। और इस जानापाव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, ये निकल पड़ी एक नदी। और जब ये नदी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, इसी दौरान इसमें एक नदी और आके मिल जाती है और इस नदी का नाम है क्षिप्रा। ये वो ही क्षिप्रा है जिसके किनारे उज्जैन बसा हुआ है और उसी क्षिप्रा के किनारे उज्जैन के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी थी। अब साथियों ये क्षिप्रा है और ये जो आप नदी देख रहे हैं ये कौन सी है, चंबल है। चंबल और क्षिप्रा ये दोनों नदियां आगे चलती हैं चंबल के ही नाम से, और चलते चलते बहते बहते ये नदी आगे बढ़ रही है। गौर करेंगे जरा, बढ़ रही है। अब मेरे प्यारे साथियों ये नदी क्या करती है, ये नदी यहां पर राजस्थान में प्रवेश करती है। याद रखना है चै से चंबल, चै से 84गढ़, यानी नदी ने अपने राजस्थान में कहां प्रवेश किया, 84गढ़ में। चै से चंबल, चै से 84गढ़, और 84गढ़ प्यारे साथियों है कहां पे, चित्तौड़गढ़ में। पहला प्रश्न बन गया है, चै से चंबल, चै से 84गढ़, चै से चित्तौड़, चै से चुलिया जलप्रपात भी पढ़ेंगे और चै से 4 बांध भी पढ़ेंगे। कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। चल पड़ी भाई चंबल। चंबल कहां से निकली, चंबल मध्य प्रदेश से निकली, क्षिप्रा भी मध्य प्रदेश से, क्षिप्रा चंबल में मिली, नदी चल पड़ी और राजस्थान के अंदर नदी प्यारे साथियों कहां, 84गढ़ के अंदर राजस्थान में प्रवेश कर ली। अब मेरे प्यारे साथियों जैसे ही नदी राजस्थान के 84गढ़ में प्रवेश करती है, इस 84गढ़ में प्रवेश करने के बाद में इधर वाला जो आपका चित्तौड़ क्षेत्र है, इस चित्तौड़ से एक नदी आती है और उस नदी का साथियों नाम आता है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी, ब्राह्मणी। याद रखना है राजस्थान में चंबल नदी की पहली सहायक नदी कौन सी, ब्राह्मणी नदी। यहां क्या याद रखना है, यानी ये जो नदी साथियों आप देख रहे हैं ये नदी कौन सी है, ब्राह्मणी नदी, जिसे बामनी नदी भी कहा जाता है। अब ब्राह्मणी नदी है, इसका उद्गम कहां से हुआ, तो मेरे प्यारे साथियों ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है हरिपुरा गांव से, और हरिपुरा गांव है कहां पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। इधर से ये नदी आई ब्राह्मणी और ये नदी आकर के चित्तौड़गढ़ के अंदर ही किसमें मिल जाती है, चंबल नदी के अंदर। किसमें मिल गई भाई, चंबल में, ठीक साथियों। अब जरा गौर करेंगे आप, क्या गौर करेंगे, ये जो आपका ब्राह्मणी नदी है ये नदी अब जैसे ही साथियों आगे बढ़ेगी, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं अपन, ब्राह्मणी नदी की, ये इसमें मिलके और चंबल नदी को लेकर के आगे बढ़ रही है। गौर करेंगे जरा, इसी चंबल नदी पर याद रखना है, इसी चंबल नदी पर यहां एक क्या बना हुआ है, झरना बना हुआ है, यहां एक जलप्रपात बना हुआ है और उस जलप्रपात का नाम क्या है, उस जलप्रपात का नाम है चुलिया जलप्रपात। क्या नाम है,
चूलिया जलप्रपात। याद रखेंगे कौन सा जलप्रपात की बात कर रहा हूं मैं, चूलिया जलप्रपात। अब आप कहेंगे गुरुजी जलप्रपात क्या होता है, समझिए उसके बाद आगे चलिए। जलप्रपात बोले तो झरना, नदी आ रही है ऐसे, अब इसका पानी जब ऊंचाई से गिरेगा यहां तो ये क्या बन गया, ये झरना बन गया, फिर नदी आगे चल पड़ेगी, बह जाएगी। इस झरने को ही मेरे प्यारे साथियों भूगोल की भाषा में क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। और अपने राजस्थान का, कहां का, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात साथियों वो कौन सा जलप्रपात आता है, तो याद रखना है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया। कितने मीटर ऊंचा है, 18 मीटर। कितने मीटर, 18 मीटर। जलप्रपात का नाम क्या है, चूलिया। अभी रीट एग्जाम में प्रश्न आया था, रीट के साथियों से कहना चाहूंगा ऐसे छोटे छोटे प्रश्न है, इनके ऊपर गौर करें आप। प्रश्न आया कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो चूलिया किस नदी पे, चंबल पे। कितने मीटर ऊंचा, 18 मीटर ऊंचा। अब आप कहें गुरुजी कल भी एक आंकड़ा आ रहा था, कल परसों की क्लास में भी 81 मीटर। तो मेरे प्यारे साथियों 81 मीटर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध, जाखम बांध। और यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, जलप्रपात की। तो ये जलप्रपात कौन सा, चूलिया जलप्रपात। और चूलिया जो जलप्रपात है ये कितने मीटर ऊंचा है, ये 18 मीटर। अब यहां एक बात और बता दूं, इधर से कौन सी नदी आई, चंबल, इधर से कौन सी नदी, ब्राह्मणी। चंबल और ब्राह्मणी जहां मिलती है वहां पर एक किला बना हुआ है, भैंसरोडगढ़ का किला। कौन सा किला, भैंसरोडगढ़। याद रखना है चंबल और ब्राह्मणी के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं, चंबल व ब्राह्मणी। तो प्यारे साथियों चंबल और ब्राह्मणी जो है इन दोनों के संगम पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है, इन दोनों के संगम पे भैंस रोडगढ़ बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है, भैंस रोडगढ़। चलो ठीक बात है, इतनी होगी बात होगी। अब यहां आपको याद क्या रखना है साथियों, जैसे ही आगे चले अपन आगे बढ़ रहे हैं, नदी चित्तौड़ के अंदर ही है। और चित्तौड़ के अंदर ही मेरे प्यारे साथियों याद रखना आपको एक यहां पे बांध देखेंगे, पंचार बांध अलग से। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये नदी आती है राउत भाटा क्षेत्र से निकल के, और यहाँ राणा प्रताप सागर बांध बना दिया जाता है। देखेंगे अभी आगे चारों बांधों को एक साथ। अब ये नदी आगे जा रही, आगे जाते जाते और ये नदी कोटा के अंदर आ गई। कहां आ गई, कोटा। और कोटा से देते हुए प्यारे साथियों ये नदी है, ये अब पहुंचेगी कहां पे, बूंदी। बूंदी में पहुंचने से पहले अपन इसके नीचे से और नदियां कौन कौन सी आ रही हैं इनको जरा देख लेते हैं। देखें जरा, इधर से एक नदी आई साथियों, और इस नदी का नाम है आहू। आहू नदी। कौन सी नदी, आहू नदी। आहू नदी का उद्गम कहां से हुआ, इस नदी का जो उद्गम होता है वो होता है मध्य प्रदेश में सुसनेर नाम की जगह है। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर सुसनेर नाम की जगह है। इस सुसनेर से क्या होता है, इस नदी का उद्गम। नदी चल पड़ी मध्य प्रदेश से, और चलते चलते मेरे साथियों ये नदी अपने राजस्थान में प्रवेश कर रही है। अब आपका प्रश्न बनेगा कि आहू नदी है, ये निकली कहां से, आहू नदी का उद्गम है ये सुसनेर से हुआ। चलो गुरुजी ठीक बात है, आहू नदी सुसनेर से निकली, और राजस्थान में ये नदी कहां प्रवेश करती है, नंदपुर। राजस्थान में इस नदी का थोड़ा बारीक है क्या, जूम कर लेना, कोई नहीं, देख लेना, नंदपुर। और नंदपुर है कहां पे, झालावाड़ में। नंदपुर कहां पे भाई, झालावाड़। ये नदी जैसे ही झालावाड़ से आगे निकलती है प्यारे साथी, ऐसे निकल रही है। इस नदी पर एक आपका पीपलाज नदी है, वो भी मिलती है, पीपलाज या पीपलाज। झालावाड़ से निकलती है, झालावाड़ में मिल जाती है, कोई खास नहीं है। अभी आगे देखें, अब ये नदी आगे गई, आगे गई, और झालावाड़ के गागरोन में, कहां पे, झालावाड़ के गागरोन में एक नदी और आके मिल गई इसमें। अब आप कहेंगे ये नदी कौन सी है, ये नदी इधर से आ रही है साथियों, काली सिंध। कौन सी, काली
काली सिंध। काली सिंध है। इस नदी में अगर अपन बात करें, जैसे आहू नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है? आहू नदी है, इसका उद्गम सुसनेर से होता है। वैसे ही साथियों काली सिंध नदी है, इसका उद्गम बागली गांव से हुआ। कौन से गांव से हुआ? बागली गांव। और बागली भी कहां पे? एमपी के अंदर है। ठीक है। अब ये राजस्थान में प्रवेश कहां करती है? तो प्यारे साथियों गौर कर, काली सिंध जो नदी है ये राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाती है बिंदा गांव के अंदर। कौन से गांव में? बिंदा गांव। अब आप कहेंगे गुरुजी बिंदा गांव कहां पे? बिंदा गांव वही कहां पे? झालावाड़ के अंदर। इधर से कौन सी नदी जा रही है? ये नदी जा रही है आहू नदी। ठीक बात है, आहू नदी जा रही है ना। ये नदी कौन सी है? काली सिंध नदी। और आहू व काली सिंध नदी, इन दोनों नदियों का संगम होता है। अब आप कहेंगे कहां होता है इनका संगम? इनका संगम होता है गागरोन के अंदर। कहां होता है जी इनका संगम? गागरोन में। और इसी गागरोन में एक दुर्ग बना हुआ है। इसी गागरोन में क्या बना हुआ है? एक दुर्ग बना हुआ है। मैं यहां लिख देता हूं, यानी गागरोन जो दुर्ग है, ये दुर्ग कौन सी? दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है, जो अपने आप के अंदर एक जल दुर्ग है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पे बना हुआ है। अब मेरे प्यारे साथियों, काली सिंध जो नदी है वो इस आहू का जल लेके और आगे बढ़ रही है। कोटा के अंदर नदी आ चुकी है। अब इसी दौरान क्या होगा? इसी दौरान एक इधर से नदी आएगी और उस नदी का नाम है परवन नदी। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं साथियों? परवन नदी। अब आप कहें गुरुजी परवन नदी का क्या है? परवन नदी मेरे साथियों ये छोटी छोटी दो धाराएं होती हैं। ये शुरुआत के अंदर क्या होती है? छोटी छोटी दो धाराएं होती हैं। उन धाराओं से मिलकर के ये नदी बनती है। और ये नदी यहां कहां पे? एमपी से निकल के आ रही है। अब एमपी से ही तो कौन सी निकली थी? आहू। एमपी से ही कौन सी निकली है? काली सिंध, बागली गांव से। अब आप कहेंगे ये भी एमपी से निकल रही है। जी हां, ये भी कहां से निकल रही है? एमपी से। और एमपी में कहां से निकल रही है प्यारे साथियों? एमपी में मालवा के पठार से निकल रही है। कौन सी नदी? परवन नदी। ठीक बात है। ठीक गुरुजी, कोई बात नहीं, निकल रही तो निकलने दो। अब ये नदी एमपी से ऐसे होते होते साथियों अब पहुंच जाती है कहां पे? तो आपका उत्तर आएगा झालावाड़। आप कहेंगे झालावाड़ में घुस रही सारी नदियां। जी हां, और झालावाड़ में एक स्थान है खड़ी बोर। कौन सा? खड़ी बोर। यानी इस नदी ने प्रवेश कहां किया? इस नदी ने प्रवेश किया खड़ी बोर। और खड़ी बोर भी कहां पे साथियों? झालावाड़ के अंदर। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं जी? परवन नदी की। अब खड़ी बोर के बाद में ये जो नदी है परवन नदी, ये बारां में आ जाती है। कहां जाती है? खड़ी बोर झालावाड़ में प्रवेश कर गया, थोड़ा सा बहेगी यहां पे, और थोड़ा बहने के बाद में अब नदी कहां आ गई साथियों? अब आ गई बारां के अंदर। अब आप कहेंगे बारां में कोई विशेष है क्या? जी हां, बारां में विशेष है। क्या विशेष है बारां में? बारां में यहां पे इस नदी के किनारे पर कौन सी नदी चल रही है साथियों? ये चल रही है परवन नदी। परवन नदी के किनारे पर बारां के अंदर मेरे प्यारे साथियों क्या है? एक शेरगढ़ नाम का दुर्ग भी है और शेरगढ़ नाम का एक अभ्यारण्य भी, जिसे अपन यूं कहें इस शेरगढ़ वाले क्षेत्र में अभ्यारण्य भी है, दुर्ग भी है, और ये सांपों की शरण स्थली है। सांपों की क्या है? शरण स्थली है। कहां पे? बारां के अंदर। शेरगढ़ दुर्ग कहां है? बारां के अंदर। एक शेरगढ़ धौलपुर में भी आता है, लेकिन यहां अपन इसी शेरगढ़ की बात कर रहे हैं। प्रश्न यूं आ जाए शेरगढ़ कौन से नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तो आपका उत्तर आएगा परवन। अब ये नदी प्यारे साथियों बारां से देते हुए अब ये नदी आ जाती है कोटा की ओर। किधर आ जाती है? अब ये नदी कोटा की ओर आ जाती है, और कोटा के रामगढ़ वाले इलाके, कोटा के कौन से इलाके में? रामगढ़ वाले इलाके में। यानी आपसे पूछा जाए परवन नदी है, ये परवन नदी ये काली सिंध में मिली। कहां पे मिली? काली सिंध में। तो मेरे प्यारे साथियों आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा रामगढ़। रामगढ़ कहां पे है? रामगढ़ है कोटा। यहां किसमें मिल जाती है? ये यहां मिल जाती है काली सिंध में।
अब जरा गौर करना, आहू, काली सिंध, परवल, आहू, काली सिंध, परवल, इन तीनों नदियों ने जल एक साथ ले लिया। अब ये तीनों नदियां अपना जल ये डाल देती हैं कौन सी नदी में? ये डाल देती हैं अपना जल कौन सी नदी में? चंबल नदी में। कौन सी नदी में? चंबल नदी में। और चंबल नदी में ये जो जल डालती हैं, इस वाले गांव का नाम प्यारे साथियों आता है नानेरा। कौन से गांव में जल डालती है? नानेरा गांव के अंदर जल डाल देती है। कौन सी नदियां? आहू, काली सिंध, परवल, ये तीनों नदियां अपना जल किस में डाल देती हैं? ये तीनों नदियां काली सिंध के माध्यम से अपना जल चंबल नदी में डाल देती है। और चंबल नदी इनके जल को लेकर के अब मेरे प्यारे साथियों किधर जाती है? चंबल नदी अब जाती है बूंदी की ओर। किधर जाती है? बूंदी की ओर। अब कोटा के बाद में नदी है वो मेरे प्यारे साथियों वो जाती है किधर? बूंदी की ओर। और बूंदी में जाने के बाद में जरा गौर करना, नदी कोटा में है, अब कहां गई नदी? बूंदी। इसी बूंदी में नदी जाएगी प्यारे साथियों। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चंबल ब्राह्मणी वाले को मिटा दूं क्या? चंबल नदी तंत्र लिखा हुआ, इसको मिटा देता हूं और इसको। अब साथियों जरा गौर करेंगे, इधर एक नदी है बिजोलिया क्षेत्र से निकली और नदी का नाम है मेज। क्या नाम है जी? मेज नदी। ठीक है गुरुजी, मेज नदी ये बिजोलिया क्षेत्र से निकली। कहां से निकली? बिजोलिया से। और इसी नदी में एक नदी मिलेगी मांगली। कौन सी नदी? मांगली। मेज नदी है, इस नदी में नदी मिलेगी मांगली। और ये जो नदी है ये अपना जल किस में डाल देगी? ये अपना जल डाल देगी चंबल। प्रश्न बनेगा कि मेज नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो साथियों गौर करना, मेज सहायक है। मेज अपना जल किसमें डाल रही है? मेज जल डाल रही है चंबल में। तो किसकी सहायक हुई? चंबल की सहायक हुई। जबकि मांगली नदी ये जल डाल रही है साथियों किसमें? ये डाल रही है मेज में। तो ये किसकी सहायक हुई? मांगली किसकी सहायक है? मेज की है। मांगली किसकी सहायक है? मेज की है। और ये जो मांगली नदी है, अब आप कहेंगे ये क्या उलझापन हो गया? हाँ, मांगली नदी है, इसकी सहायक नदी आती है जिसका नाम है साथियों घोड़ा पछाड़। क्या नाम है? घोड़ा पछाड़। घोड़ा पछाड़ जो नदी है, ये नदियां एक एमपी में भी निकलती हैं। जब परवन निकलती है उस समय अजनार व घोड़ा पछाड़ दो धाराएं रहती हैं, उनसे मिलती है। ये घोड़ा पछाड़ अलग। अब साहब ये वाला ऐसे सिस्टम मेज नदी आके मिल गई किसमें? तो अपना उत्तर आएगा चंबल में। और करेंगे, मेज नदी है, इसका उद्गम कहां से हुआ? तो साथियों उत्तर बनेगा मेज जो नदी है ये बिजोलिया से निकली। आप कहेंगे बिजोलिया कहां पे है? बिजोलिया भीलवाड़ा में। बिजोलिया कहां पे भाई? बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है। जबकि ये नदी आकर किस में मिली? ये नदी प्यारे साथियों आके मिल गई कौन सी नदी में? अरे बोलो, चंबल नदी में। कहां पे आके मिली? चंबल में, लखारी में। लाखिरी नाम का स्थान है, यहां आकर के चंबल में मिल जाती है। अब मांगली नदी से एक बात और कर लेते हैं। मांगली नदी पर एक झरना बना हुआ है और इस झरने को कहते हैं भीमलत जल प्रपात। सीधा सा प्यारे साथियों प्रश्न आ जाए कि भीमलत जल प्रपात है, ये कहां पे बना हुआ है? बूंदी। कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पर है। कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पर। आपको बोरियत महसूस होगी मुझे पता है, लेकिन एक बार जब ये डायग्राम पूरा बन जाएगा फिर रिपीट करेंगे अपन तो आसानी से याद हो जाएगी। बोरियत कितने दिन तक आप इसको छोड़ते रहेंगे कि बोरियत फील होती है? और गिनती के 4 प्रश्न याद करने से काम चलने वाला नहीं। उद्गम से लेकर समापन तक जितने भी प्रश्न बनेंगे चंबल से आज वो सारे बना लेने हमको, ठीक है? ऐसा नहीं 4 प्रश्न बना ले, लंबाई चौड़ाई वृक्षाकार है, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, चर्मणवती कहते हैं, नित्यवाही नदी है, हो गया काम? नहीं हुआ। जरा गौर करें। अब मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? लाखेरी है,
यहां मिलने के बाद में अब ये नदी चल पड़ी आगे। चल पड़ी गुरुजी, कोई बात नहीं, चल पड़ी, हाँ बिल्कुल चल पड़ी, क्यों नहीं चल पड़ी। अब इसी दौरान ध्यान देंगे, इधर आपका मेरे साथियों एक नदी है और उस नदी का नाम है पार्वती। क्या नाम है? पार्वती। ये थी आहू, ये है काली सिंध, ये है परवन और ये कौन सी है? पार्वती। अब प्रश्न बनेगा आपका कि पार्वती जो नदी है, इस नदी का उद्गम कहां से होता है? इस नदी का उद्गम सीहोर क्षेत्र से होता है। सीहोर क्षेत्र है कहां पे? मध्य प्रदेश में। नदी आई यहां अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के कौन से स्थान पे प्रवेश करती है? करियाहट। और करियाहट साथियों है कहां पे? बारां के अंदर। करियाहट कहां पे? बारां। अब ये नदी इधर से जाती है, बारां के अंदर बह रही है, खूब ये नदी बह रही है। उसके बाद थोड़ा सा कि ये नदी मेरे प्यारे साथियों वापस से कहां आ जाती है? एमपी के अंदर आ जाती है। करियाहट के बाद में बारां में बही है ये नदी खूब अच्छे ढंग से, और बारां में बहने के बाद में प्यारे साथियों ये नदी थोड़ा सा कहां आई? एमपी में। और वापस से इधर आपका ये बहते बहते और मिल जाती है कौन सी नदी में? चंबल नदी। प्रश्न बनेगा अपना कि ये नदी कौन सी नदी में जाके मिली? चंबल नदी में। चंबल नदी में कहां मिली? तो याद रखेंगे साथियों, एक पालिया नाम का गांव है। कौन सा गांव है? पालिया गांव, जो कोटा और सवाई माधोपुर इनकी बाउंड्री पर ही लगभग सा, ठीक है। तो कई किताबों में आपको कोटा लिखा मिलेगा और कई किताबों में आपको सवाई माधोपुर लिखा हुआ मिलेगा। इस पालिया गांव में मिलने के बाद में अब ये जो अपनी नदी है, कौन सी नदी? चंबल नदी। ये चंबल नदी मेरे प्यारे साथियों क्या करती है? अब चंबल नदी ये आपका सीमा बनाती है। किस किस के बीच सीमा बनाती है? तो मेरे प्यारे साथियों ये सीमा बनाती है किस किस के बीच में? गौर करेंगे जरा, ये नदी सीमा बना रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। जब प्यारे साथियों मैं जरा देखता हूं, एक मिनट, ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है पूरा, या मैं ऐसे ही चल रहा हूं? अच्छा, यहां तक ही दिखाई दे रहा है ना? अब दिखेगा आपको, ठीक ठीक है। ध्यान देंगे साथियों, यहां आपको करना क्या है वे? ये नदी इधर से जा रही है और जाते जाते अब ये नदी सीमा बना रही है। सीमा बना रही है किस किस के बीच? सीमा बना रही है जी, ये नदी सीमा बना रही है मेरे प्यारे साथियों। इधर से तो कौन आ गया आपका? राजस्थान आ गया, इधर से आ गया राजस्थान और इधर से आ गया मध्य प्रदेश। इस राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाते बनाते ये नदी अब चली जाती है कहां? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जैसे ही जाएगी, बहेगी, इधर से एक नदी आ रही है साथियों, यमुना, और ये नदी यमुना में मिल जाएगी, यमुना गंगा में, और गंगा साथियों चली जाएगी बंगाल की खाड़ी के अंदर। अब जरा गौर करेंगे, फिर से देखेंगे, मैं शुरू से चल रहा हूं एक एक बात को स्पष्ट करते हुए। अपन ने बनास नदी की चर्चा नहीं की है, क्योंकि बनास और उसकी सहायक नदियों की चर्चा अपन कल करेंगे। बनास जो आपका राजसमंद के कमनौर की पहाड़ियों से निकल के 6 जिलों में बहते हुए और रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर, कहां की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों? अपन रामेश्वरम सवाई माधोपुर, लो मैं यहां लिख ही देता हूं। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी अपन कल अलग से पढ़ेंगे, बनास नदी, ठीक है। बनास है, चंबल है, सीप है, इसका त्रिवेणी संगम पढ़ेंगे। अब एक बार के लिए आप चलते चले, अपन कौन सी नदी की चर्चा कर रहे हैं मित्रों? अपन चर्चा कर रहे हैं चंबल नदी की। चंबल नदी है, इसे ही प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है चर्मणवती नदी। चंबल नदी को ही क्या कहते हैं? चर्मणवती नदी। साथियों इसे ही कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी। साथियों इसे ही कहा जाता है नित्यवाही नदी। इसे ही कहा जाता है नित्यवाही नदी, और इसे ही कहा जाता है बारहमासी नदी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है
कि बारहमासी नदी कौन सी है। दो विकल्प मिलेंगे आपको साथियों, जरा गौर करना। प्रश्न बने कि राजस्थान में बारहमासी नदी है, तो एक अगर पूछा जाता है तो आपका उत्तर आएगा चंबल, और अगर दो पूछे जाते हैं साथियों तो आपका उत्तर आएगा चंबल व माही। ये बारहमासी नदियां, इन बारहमासी नदियों को मेरे प्यारे मित्रों, इन्हें नित्यवाही नदियां भी कहा जाता है। ये बारहमासी नदियां हैं, ये नित्यवाही नदियां हैं, चंबल एवं माही, चंबल एवं माही। अब सवाल ये बना साथियों कि चंबल जो नदी है, ये नदी कितने जिलों में बहती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, चंबल नदी 6 जिलों में बहती है। यानी राजस्थान के, कहां के, राजस्थान के कितने जिलों में चंबल नदी बहती है? 6 जिलों में चंबल नदी बहती है। अब कई स्टूडेंट्स पूछेंगे गुरुजी ट्रिक बता दो। अरे भाई साहब, जब चंबल नदी पूरा ही याद कर लिया अपन ने तो क्या ट्रिक करेगी इसमें। चंबल नदी है, ये प्रवेश कहां कर रही है? चित्तौड़गढ़ में। लिख जरूर दूंगा मैं, यहाँ ट्रिक नहीं दूंगा कोई। चंबल नदी ने कहां प्रवेश किया प्यारे मित्रों? चित्तौड़गढ़ में। ठीक बात गुरुजी। चित्तौड़गढ़ के बाद में नदी कहां गई? तो अपना उत्तर आएगा जी कोटा में। कोटा के बाद नदी कहां गई? बूंदी में। नदी वापस से कोटा में आई तो कोटा का नाम दोबारा लिखना नहीं है, क्योंकि बात तो एक ही है ना, ठीक है। उसके बाद आगे चले, नदी कहां? सवाई माधोपुर में। फिर नदी कहां पे? करौली में। और करौली के बाद प्यारे मित्रों नदी कहां आ गई? धौलपुर में। और धौलपुर के बाद कहां? यूपी में। यानी नदी कितने जिलों में बहती है? नदी 6 जिलों में बहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। देखें जरा फटाक से, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, बूंदी में, वापस कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अब जरा गौर करेंगे, ये तो प्रश्न बन गया कि चंबल नदी कितने जिलों में बहती है? चंबल नदी 6 में। अब जरा गौर करना, ये चंबल का उद्गम कहां से किया अपन ने? जाना पाव की पहाड़ी से। जाना पाव की पहाड़ी। चंबल नदी जाना पाव की पहाड़ी जो विंध्याचल क्षेत्र में है, या अपन कहें विंध्यन क्षेत्र में, एमपी में, यहां से निकली और एमपी के अंदर प्यारे साथियों इस पे एक बांध बना दिया। नंबर 1 में इसके लगा देता हूं 1 नंबर बांध। उसके बाद प्यारे साथियों इसके ऊपर एक बांध और बनाया, यहां मैं नंबर 2 लगा देता हूं। कितना बांध? 2 बांध। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों एक बांध और बनाया, एक बांध और बनाया नंबर 3। और उसके बाद मित्रों एक बांध इसके ऊपर और बना दिया नंबर 4। ध्यान देना मेरी बात पर। यानी यहां मैं लिख दूं चंबल नदी पे बांध कितने बने? 6 से चंबल, 6 से 4 बन गए जी, ठीक है। 1 नंबर बांध प्यारे साथियों ये बनता है मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर बांध। कौन सा बांध बना? गांधी सागर। दूसरा बांध कहां बना? राजस्थान में। इस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा बांध कहां बना? पहला गांधी सागर बांध एमपी में बन गया, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में बन गया, तीसरा प्यारे साथियों जवाहर सागर। जवाहर सागर है कहां पे? ये कोटा के अंदर। और चौथा बन गया कोटा बैराज। अब आप कहेंगे गुरुजी बैराज क्या बीमारी होती है? जो केवल सिंचाई के उद्देश्य से बनाए जाए, जहां बिजली उत्पादन नहीं किया जाए, वो क्या होते हैं? बैराज। इन तीनों से बिजली का उत्पादन होता है। गांधी सागर से भी बिजली बनती है, राणा प्रताप सागर से भी बिजली बनती है, और जवाहर सागर से भी बिजली बनती है। प्यारे मित्रों गौर करें, गांधी सागर पे 23 मेगावाट की 5 इकाइयां कार्यरत हैं। राणा प्रताप सागर बांध पे 43 मेगावाट की 4 इकाइयां कार्यरत हैं, और जवाहर सागर बांध पे 33 मेगावाट की 3 इकाइयां कार्यरत। 23 पंजा 115 मेगावाट, 43 चौका 4 चौक 16 4 3 12 172 मेगावाट। और मेरे प्यारे साथियों इसके ऊपर कितना? 99 मेगावाट बिजली बनती है। और इस पे तो बिजली बनती ही नहीं। टोटल ये जो आपका माही नदी, माही नाम याद है, चंबल नदी पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है प्यारे मित्रों, इसे कहा जाता है चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना? चंबल परियोजना। और ये जो चंबल परियोजना है ये दोनों राज्यों के बीच है,
राजस्थान और एमपी 50% हिस्सेदारी राजस्थान की है और 50% हिस्सेदारी एमपी की। टोटल जितनी भी बिजली बनेगी, जितना भी पानी है, उसमें 50% हिस्सेदारी अपने राजस्थान की और 50% हिस्सेदारी किसकी? मध्य प्रदेश की। ठीक साथियों, ये हुए चार। पहले पहले जो बांध बना वो गांधी सागर बना, पहले गांधी सागर बना, दूसरे नंबर पे कोटा बिराज बना, तीसरे चौथे पे ये बन गए। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कब बने, यानी पहला बांध कब बना, दूसरा कब बना, तीसरा चौथा कब बना। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है, कौन बनता है आज का सिकंदर। अब जरा साथियों फिर गौर करें, आ जाओ फिर इधर, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, अभी बहुत से प्रश्न बनाए। इधर से चले गुरुजी चल पड़े। यहाँ क्या बन गया जी? ब्राह्मणी नदी आई, भैंसरोडगढ़ का किला बन गया। ठीक बात है। अब मेरे प्यारे साथियों, इधर एक नदी और भी आती, इज नदी। कौन सी? इज यानी चंबल की सहायक नदियों में एक नदी इज आती है। ये अपन ने मानचित्र पे नहीं दर्शाई है। इज जो नदी है ये आपका यहाँ लोकल नदी चित्तौड़ से निकलती है और चित्तौड़ के अंदर इसमें मिल जाती है। बाकी घोड़ा पछाड़ है, मांगली है, मेज है। मेज नदी है, इस पे आपको कोई विशेष बात याद नहीं। एक मेज नदी है, एक मेजा बांध है। मेजा बांध इस नदी पे नहीं है, तो कमेंट करके बताइए जरा, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ? कमेंट करके। मेज नदी पर मेजा बांध नहीं है, मेजा बांध अलग ही नदी पर है। तो ये कौन सी नदी? ये मेज नदी। मेज की सहायक मांगली, मांगली पे भीमलत जलप्रपात है। आगे चले लखेरी बूंदी के अंदर, लखेरी बूंदी जो जाना जाता है सीमेंट उद्योग के लिए, यहाँ के नदी मिल गई इसमें, किसमें? चंबल में, फिर मिल गई बनास। आगे चल पड़े, इधर से चले आहू नदी। कौन सी नदी? आहू। आहू की सहायक नदी प्यारे मित्रों मैंने आपको बताई है भी, पीपलाद। पीपलाद किसकी सहायक नदी है? आहू की है। कहां पे है जी पीपलाद? झालावाड़। आगे चले काली सिंध। काली सिंध की सहायक नदी प्यारे मित्रों चंद्रभागा है। काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है? चंद्रभागा है। चंद्रभागा कौन सी? चंद्रभागा। कौन सी भागा? चंद्रभागा। तो चंद्रभागा से याद आया होगा आपको कि चंद्रभागा जो पशु मेला है, वो पशु मेला कहाँ लगता है? झालावाड़ में। आहू और काली सिंध के संगम पे क्या है? गागरोन का किला। आगे चले परवन। परवन के अंदर सहायक नदियां हैं मेरे प्यारे साथियों, निमाज है, धार है और छापी है। निमाज, धार और छापी। निमाज, धार और छापी। निमाज, धार और छापी। ये छोटे छोटे जब अपन सिंचाई प्रोजेक्ट पढ़ेंगे ना, वहां काम में आएंगे। परवन की सहायक नदी। परवन से प्रश्न इतना याद रखना है कि प्रवेश तो झालावाड़ में करती है, लेकिन शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है, रामगढ़ में यहाँ गई, नानेरा में विलीन हो गया। आगे चली, ये कौन सी? पार्वती, पालिया गांव में गई। पार्वती की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपका लासी है, जैसे कि आपका बिलास है। ये दोनों प्रोजेक्ट भी पढ़ेंगे अपन, लासी और बिलास। अंधेरी है, बैंतली है, रेतीली है, बहुत सारी नदियां हैं। किसकी? पार्वती की। चलो एक काम और ये देता हूं, पार्वती की नदियों को भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 5-4 तो मैंने बता दी, अंधेरी है, रेतीली है, अहेरी है, बैंतली है, बिलास है, ये लासी है। ये किसकी नदियां हैं? पार्वती की सहायक नदियां। ठीक है। उसके बाद में प्यारे साथियों चलिए अब प्रश्न बना, चंबल नदी उद्गम से लेके समापन तक, चंबल नदी उद्गम से लेके समापन तक इसकी जो कुल लंबाई है, ये कुल लंबाई कितनी है? ये 965 या 966 किलोमीटर। 965 या 966 किलोमीटर। अगली बात, 965 या 66 में से साथियों ये जो अंतरराज्यीय सीमा बन गई, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतरराज्यीय सीमा बनाती और संभवतः भारत की भी यही नहीं, इसके अलावा कोई नदी अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाती, ये कौन सी है? ये चंबल है। अब प्रश्न बना, गुरुजी कितने किलोमीटर, कहां से कहां तक? तो साथियों ये बनाती है सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक। और कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है मैं यहां बीच में लिख दूं, ये 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अब प्रश्न बना कि ये राजस्थान में
केवल और केवल राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? 135 किलोमीटर। एमपी के अंदर 315 किलोमीटर। चंबल नदी है, ये किस काम के लिए जानी जाती है? तो मेरे प्यारे मित्रों, चंबल नदी जानी जाती है बीहड़ भूमि के लिए। कौन सी भूमि के लिए? चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? चंबल नदी बीहड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ के लिए जानी जाती है चंबल नदी। और किस काम के लिए चंबल नदी जानी जाती है? बीहड़ भूमि की बात अपन पहले कर चुके हैं। चंबल नदी के ऊपर मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर हैंगिंग ब्रिज बना है। हैंगिंग ब्रिज का मतलब झूलता हुआ पुल। यानी राजस्थान की कौन सी नदी है जिसके ऊपर झूलता हुआ पुल बना है? तो यही नदी है। राजस्थान की कौन सी नदी है जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, राजस्थान की चंबल नदी ही है जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, जो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। और इसीलिए इसे कहा जाता है घड़ियालों की जनन स्थली, मगरमच्छ की जनन स्थली, प्रजनन स्थली। कौन सी नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। अब चंबल नदी उद्गम से समापन तक आपको देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि क्या ये कोई वृक्ष फैला हुआ है? तो प्रश्न बना प्यारे साथियों कि चंबल नदी है, इसकी अपवाह प्रणाली कैसी है? तो याद रखना है, चंबल नदी की अपवाह प्रणाली वृक्षाकार है। कैसी है? वृक्षाकार है। एक प्रश्न विशेष और बनता है इससे मित्रों कि ऐसी नदी जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपके 3 बांध है, तीनों से बिजली बनती है। 100 किलोमीटर पे 3 बांध है, 100 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही है। 1, 2, 3। एक एमपी के अंदर गांधी सागर बांध है, दूसरा राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और आपका जवाहर सागर कोटा में। और तीनों से ही क्या बनती है? बिजली बनती है। कौन कौन से? गांधी सागर एमपी में, राणा प्रताप सागर राजस्थान के चित्तौड़ में, जवाहर सागर कोटा में, कोटा बिराज कोटा में। ये मैंने आपको बताया बिजली केवल 3 से ही बनती है, गांधी सागर से, राणा प्रताप सागर से, जवाहर सागर से। हिस्सेदारी कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? 50-50 की। किस किस के बीच है? राजस्थान और एमपी के बीच में है। फटाक से बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, ले लो, शाबाश। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये प्यारे साथियों चंबल नदी थी। और भी चंबल नदी से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आप प्रश्न बताएंगे कि चंबल नदी है वो अत्यधिक गहरी कहाँ हो जाती है? कौन से जिले में मतलब गाजनुमा बन जाती है चंबल नदी? चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, लगभग इन नदियों में कवर हुई। उसके अलावा जैसा कि आपने अभी देखा था, कौन सी नदी? इज नदी है, उसके अलावा चाकण नदी है, उसके अलावा कुनू नदी है, उसके अलावा उजाड़ नदी है। ये सारे इसी नदी तंत्र के हिस्से आते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास आपको पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, और अपने चैनल को अगर आप नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें, और हर सदस्य इस चैनल को अपना चैनल माने और अधिक से अधिक लोगों तक इसको प्रसारित करें। क्योंकि अपन ने पीछे जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक के कंप्लीट वीडियो डाले हैं, आधा अधूरा नहीं है, पूरा है। इसलिए इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास के अंदर नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।